नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, हाल फिलहाल में जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिल्कुल कंसेप्चुअल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो, आप पूरा वीडियो अच्छे से देखें और इसके पीछे कंसेप्ट क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आगे यदि एग्ज़ाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो वह छूट ना पाए आपसे। दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन था ये, मतलब ऐसे जो पहले आप पढ़ लेते थे या सीधे टिक मार देते वैसा क्वेश्चन नहीं है। आपको इसके लिए थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, इस प्रकार का क्वेश्चन था। देखिए, क्वेश्चन है फर्स्ट, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातु मतलब नोबल मेटल। नोबल मेटल के संदर्भ में आपको कुछ जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस पर विचार करना है और कौन सही है कौन गलत है उसके बारे में आपको बताना है। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। जो नोबल मेटल होता है वो नेचर में क्या प्योर फॉर्म में अवेलेबल है। ओके, ये कह रहा है। सेकंड है, यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है। यूरेनियम और जो लेड, सीसा मतलब क्या लेड, ये क्या नोबल मेटल के एग्जाम्पल हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। इसी का यदि इंग्लिश में देखें हम तो क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नोबल मेटल। नोबल मेटल के बारे में आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको आपको देखिए। नोबल मेटल आर फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर। क्या नोबल मेटल नेचर में प्योर फॉर्म में मिलता है, ठीक है, पाया जाता है। और यूरेनियम और लेड जो है क्या नोबल मेटल का एग्जाम्पल है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम डिस्कस करते हैं। जो उत्कृष्ट धातुएं हैं नोबल मेटल है, ऑब्वियसली शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। नेचर से हमको शुद्ध रूप में ओरिजिनल फॉर्म में ही, इसके प्योर फॉर्म में हमको अवेलेबल होता है, मिलता है। लेकिन यूरेनियम और सीसा, लेड और जो यूरेनियम है ये आप जानते हैं कि ये नोबल मेटल नहीं है। यूरेनियम तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और सीसा हैवी एलिमेंट है। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। तो केवल फर्स्ट पूछा है कौन सही है, तो केवल फर्स्ट सही है। अब आइए हम नोबल मेटल के बारे में सारी जानकारी ले लेते दोस्तों, ताकि आगे कभी नोबल मेटल से क्वेश्चन आए तो आपसे छूट नहीं पाए। देखिए, नोबल मेटल क्या होता है या उत्कृष्ट धातुएं, मेटल दैट रेजिस्ट केमिकल रिएक्शन, डज नॉट कोरोड एंड नॉट इजिली अटैक्ड बाय एसिड। ऐसा मेटल जो रेसिस्ट करे, रेसिस्ट मतलब क्या, विरोध प्रकट करे, कहने का मतलब कह सकते हैं। केमिकल रिएक्शन जिसमें आसानी से केमिकल रिएक्शन ना हो या जो आसानी से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। डज नॉट कोरोड, वो कोरोड मतलब क्या, खराब होना। रिएक्शन करने के बाद मान लीजिए कोई चीज़ खराब हो जाता है तो ये कोरोड नहीं होता, ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है तो खराब कहाँ से होगा। एंड नॉट इजिली अटैक्ड बाय एसिड, और एसिड से, मामूली एसिड यदि इस पर डाल भी दीजिए तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं गोल्ड और सिल्वर जो है एक्वा रेजिया में ही डिजोल्व होता है। एक्वा रेजिया स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। HCl और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl और HNO3, इसके कंपोजिशन को 3:1 के रेशियो में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया। ओके, एक्वा रेजिया उसको कहते हैं दोस्तों, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, इसमें डिजोल्व हो जाता है। लेकिन नॉर्मल जो एसिड है आपका सल्फोनिक एसिड हो सकता है, साइट्रिक एसिड हो सकता है, ये सब जो इजीली एसिड है इसमें कुछ इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आपका नोबल मेटल होता है। ओके, इसका एग्जांपल देखिए नोबल मेटल का, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, जितना भी कहिए आभूषण जिसका ज्वेलरी वगैरह बनता है वो आपका क्या है, नोबल मेटल है। ओके, इसलिए तो ये रिएक्शन आसानी से नहीं करता है तो लोग इस बहुत ज़्यादा चमक रहता है, इसमें लस्सर रहता है तो लोग इसका ज्वेलरी बनाते हैं। गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, रोडियम, ये सब क्या आपका नोबल मेटल का एग्जाम्पल है। नोबल मेटल का यूज़ कहाँ है, तो गोल्ड का ज्वेलरी बनाने में, सिल्वर का ज्वेलरी बनाने में, प्लेटिनम आप जानते हैं, प्लेटिनम तो और बहुत ज़्यादा महंगा एलिमेंट है, ऑर्नामेंट बनाने में इसका यूज़ करते हैं। और देखिए दोस्तों, जो सिल्वर है, कोलाइडल सिल्वर का यूज़ कहाँ हो जाता है, तो सिल्वर इज यूज्ड इन मेडिसिन, मेडिसिन बनाने में भी सिल्वर का यूज़ होता है। इट हैज़ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, ये मतलब एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है इसमें, तो सिल्वर का यूज़ यहाँ, कोलाइडल सिल्वर का यूज़ आप कह सकते हैं कि डिसइंफेक्टेंट या एंटीबायोटिक बनाने में भी इसका यूज़ होता है। और गोल्ड एंड सिल्वर का आप जानते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, रोडियम, ये सब का एलिमेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी किया जाता है। आपका जो मोबाइल का बहुत सारे इक्विपमेंट है, मदरबोर्ड का जो भी बहुत सारे इक्विपमेंट होता है, कहीं को उसमें सिल्वर और गोल्ड और सिल्वर का यूज़ भी होता है, बहुत कम पैमाने पे। लेकिन अल्टीमेटली जहाँ ई वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ई वेस्ट से क्या करते हैं, ई वेस्ट से हम इसी सब चीज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं, गोल्ड और सिल्वर को ही एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि उसका और यूज़ किया जा सके। और गोल्ड मेटल का, गोल्ड और सिल्वर का क्या यूज है, तो उसका हम गोल्ड का मेडल बनाते हैं, ब्रॉन्ज मेडल बनाते हैं, आप जानते हैं। ओके, और देखिए प्लेटिनम एंड प्लेडियम मेटल्स आर यूज एज कैटलिस्ट। प्लेटिनम और प्लेडिनम जो है कैटलिस्ट का यूज़ होता है। बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है जहाँ पर कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। कैसे कैटलिस्ट क्या है दोस्तों, कैटलिस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट डज नॉट
पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन रिएक्शन को क्या करता है, ये इन्हांस कर देता है, उसको मतलब बढ़ा देता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, या कह सकते हैं कि उसको स्टार्ट कर देता है एक प्रकार से, ये कैटलिस्ट का काम है। कोरोजन के बारे में हमने पढ़ा था, कोरोजन देख लीजिए क्या होता है। गैसेज इन द एयर रिएक्ट विद मेटल, जो एयर में गैसेज है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है मॉइस्चर के प्रेजेंस में। ऑब्वियसली एयर में हमारा क्या है, वाटर वेपर भी है, मॉइस्चर भी है, टू फॉर्म मेटल कंपाउंड, जो मेटल कंपाउंड बनाता है। द मेटल गेट अफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस एंड अंडरगो व्हाट इज कॉल्ड कोरोजन, और इससे मेटल क्या होगा, इफेक्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन। आसानी से आप समझ सकते हैं। आयरन, लोहा में दोस्तों जानते हैं कि लोहा को यदि हम बाहर में रख दिया जाए, उस पर यदि हम पेंटिंग ना करें, इसलिए देखते हैं कि लोहा को लोग पेंट कर देता है, अच्छी तरह से उसको साफ करके उसको पेंट करता है। कारण क्या है, यदि आप उसको प्योर फॉर्म में छोड़ दीजिएगा लोहा को बाहर में, आयरन को या उसके कोई भी प्रोडक्ट को, चाहे लोहा का आपका गेट हो सकता है, आपका जो साइकिल का रिम है लोहा का होता है, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों किया जाता है, इसी कारण से, ताकि उसमें जंग ना लगे, फिर भी जंग तो लग ही जाता है। तो देखिएगा लोहा पर कुछ दिन के बाद दोस्तों एयर में अपने आप, वहाँ पर वाटर वेपर भी है, एयर है, ऑक्सीजन है, सबसे रिएक्शन करने के बाद क्या कहता है, वो रस्ट बना लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जंग लग जाना। यही आपका कोरोजन है। कोरोजन का मतलब वही है। कोरोजन से बचने के लिए, टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ मेटल्स, लेयर्स ऑफ ऑयल, ग्रीस, वार्निश एंड पेंट आर अप्लाइड ऑन देम, ऑल्सो प्लेटिंग विथ अनदर नॉन कोरोडिंग मेटल इज डन। इस कोरोजन से बचाने के लिए, इस जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कई प्रकार का हम ऑयल यूज़ करते हैं, ग्रीस यूज़ करते हैं, वेर्निश यूज़ करते हैं। ये सभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोरोजन से हम प्रिवेंट करने के लिए मेटल को क्या क्या हम यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। आपने एक बहुत बेहतरीन सुना होगा, उससे क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। गैल्वेनाइजेशन क्या करते हैं, आयरन का जो पाइप हो सकता है, मान लीजिए जो पाइप से हम वाटर सप्लाई करते हैं, आयरन का जो हैवी पाइप होता है, उस पर हम जिंक का परत चढ़ा देते दोस्तों, ऊपर में क्या करते हैं, हम जिंक का परत चढ़ा देते हैं। इसको क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। क्योंकि जिंक जो है इजीली एटमॉस्फेयर से रिएक्शन नहीं करता है, और इससे हमारा जो आयरन है प्रोटेक्ट रहता है, लंबे समय तक चलता है। ओके, आयरन का यूज़ तो बहुत जगह होता है, रेलवे के पटरी बनाने में आयरन का यूज़ होता है दोस्तों। बहुत सारे ऐसा चीज़ है, आप देखते होंगे हमारे घर में भी, जैसे हम लोग मेन गेट में आयरन का यूज़ करते हैं, उसको अच्छे से तरह से पेंट कर देते हैं, ताकि कहीं भी अगर गैप रहता है तो वो जंग लग जाता है। अच्छी तरह से पेंट करते हैं साफ़ करके, ताकि कहीं गैप ना रहे, एयर के साथ डायरेक्ट जो हमारा आयरन है वो कॉन्टैक्ट में ना है, ताकि उसमें रस्ट ना लगे, कोरोजन ना हो। तो ये हमारा था। ओके, गैल्वेनाइजेशन भी आप समझ गए। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन था। नोबल मेटल एनसीईआरटी का है, क्लास 8 से है, 9th 10th में इसके बारे में बहुत कम दिया हुआ, क्योंकि 8 में इसको बता दिया गया है, और 11th 12th में तो है, ऑब्वियसली 11th 12th में है। तो बहुत सारा क्वेश्चन कह सकते हैं कि या तो 8 से है, और 11th 12th से भी बहुत सारा क्वेश्चन साइंस में पूछा हुआ है। तो आपको डीपली स्टडी करना पड़ेगा साइंस को। पहले जैसा क्वेश्चन नहीं था, डिफिशिएंसी डिजीज कौन है वगैरह वगैरह, इसके कारण जो क्वेश्चन पूछ देता था वन लाइनर, ये सब नहीं है दोस्तों। आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कंसेप्ट भी अच्छे से बता दिया है। यही पढ़ने का तरीका ही होना चाहिए। कोई क्वेश्चन यदि मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको अच्छे से समझने के लिए क्या कीजिए दोस्तों, उसको बेसिक पे जाइए, कॉन्सेप्ट उसके पीछे क्या है, सारा कॉन्सेप्ट भी ध्यान रहेगा, तो आगे जो भी यदि क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। हमने सब देख लिया है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, प्लेडिनियम, रोडियम, सब के बारे में देखा, उसका यूज़ देखा दोस्तों। ओके, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छा लगा तो, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आगे हम इस बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे साइंस का, बीपीएससी का। आप यदि किताब पढ़ने के शौकीन हैं दोस्तों, तो ये बेहतरीन किताब है, हौसलों का सफ़र। देखिए, भारत के 13 चुनिंदा आईपीएस अफसरों के साहसी कारनामों का दास्तान है। जो इंडिया के 13, जो बहुत सारे है तो बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, लेकिन जो 13 आईपीएस ऑफिसर हैं, उनका जो साहसी कारनामा है कुछ, उसके बारे में यहाँ दिया गया है। आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।